कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हमने रिप्रेजेंट किया था ई वेक्टर एंड इट इज गिवन बाय द फोर्स पर यूनिट चार्ज at a point inside electric field. The intensity or strength of electric field is given by force per unit charge. एक चार्ज बॉडी है आपकी, इस चार्ज बॉडी के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यों है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्योंकि ये अपने चारों तरफ अपनी विसिनिटी में आने वाले किसी दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस करता है और ये खुद भी आने वाले चार्ज से इन्फ्लुएंस होता है। इट मींस देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई नहीं देता, कभी भी विजिबल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल कंडीशंस में। ये प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट, मैंने इसे यहां घिसा, अब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो चुका है, दिखाई नहीं देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हम उसका इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी दूसरे चार्ज बॉडी को इसके पास लाकर। इफेक्ट जब हम इसका ऑब्जर्व कर पाएंगे तब कहेंगे कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिखाई कभी नहीं देगा। लेकिन हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड in terms of graphical representation called electric line of force, या दूसरा वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? सिंपल सी बात है कि आप अपने चार्ज बॉडी के पास जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इस चार्ज बॉडी के पास आप एक टेस्ट चार्ज लेकर आइए विच इज ऑलवेज अ पॉजिटिव चार्ज। आपने एक टेस्ट चार्ज यहां रखा लाकर, एंड दिस टेस्ट चार्ज इज सेट फ्री टू मूव। इस टेस्ट चार्ज को आपने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया मूव करने के लिए। कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, कोई इसे रोकने वाला नहीं। अब इस टेस्ट चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज का एक रिपल्शन होना है, और ये टेस्ट चार्ज चल दिया, और जिस रास्ते पर ये टेस्ट चार्ज चल दिया है, जिस रास्ते पर ये चल रहा है, इस रास्ते का ट्रेल आप ड्रॉ कर लीजिए। जिस रास्ते पर ये जा रहा है उस रास्ते का ट्रेल, मतलब जहां जहां इसके कदम पड़ रहे हैं वहां वहां आप लाइन बनाते चलिए, मिलाते चलिए उन्हें। बस ये जो ट्रेल है, यही ट्रेल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। जैसे ट्रेल आप एरोप्लेन की देखते हैं, हाँ आसमान में ट्रेल बनती जाती है ना उसके, वही ट्रेल है ये एरोप्लेन है और ये पीछे अपनी ट्रेल छोड़ता हुआ जा रहा है। अगर कहीं एरोप्लेन आपको आसमान में दिखाई दे रहा है, उसकी ट्रेल आपको ऐसी दिखाई दी, तो आपको साफ पता है कि यहां से इस प्लेन में घुमाव लिया है। क्यों? जिस रास्ते पर ये चला था उसी रास्ते पर इसने अपनी ट्रेल छोड़ी है। बस ये ट्रेल ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो आप चार्ज के बिल्कुल पास लाकर रखिए अपना टेस्ट चार्ज और उसे छोड़ दीजिए फ्री चलने के लिए। और अगर आपके पास निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पर, इसके विसिनिटी के अंदर, इसके प्रभाव क्षेत्र के अंदर आप टेस्ट चार्ज लाकर रखिए। जिस रास्ते पर ये टेस्ट चार्ज चलता है, बस यही रास्ता कहलाएगा आपका क्या? इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ट्रेल ऑफ टेस्ट चार्ज सेट फ्री टू मूव। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज को आपने मूव करने के लिए फ्री छोड़ दिया। अब इस टेस्ट चार्ज का जो भी ट्रेल है वही ट्रेल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ड्रॉ करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको हमेशा चार्ज नहीं चाहिएगा। बहुत सारी जगह ऐसी आएंगी जहां आपको पता ही नहीं कि चार्ज है नहीं है, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई दिखाई देंगी। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये कहां से आ रही कहां जा रही इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बनी हुई हैं और आपको ये नहीं पता कि कहां से आ रही कहां जा रही हैं, तो सर्टेनली ये कहीं किसी पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, क्योंकि जब इस पॉजिटिव चार्ज के पास आपने रखा है टेस्ट चार्ज तभी वो इस लाइन पर चला होगा। और कहां जा रही है? कहीं ना कहीं ये निगेटिव में जा रही है, क्योंकि यहाँ टेस्ट चार्ज रखा होगा, इस निगेटिव ने से अटैक किया होगा, तभी ये ट्रेल, तभी ये लाइन बनी होगी। क्लियर है इतनी बात? हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कहीं ये एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिवन है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी टेस्ट चार्ज की ट्रेल है। ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इस लाइन पर चला होगा, तभी आपको ये लाइन मिली है। अब इस लाइन के डिफरेंट पॉइंट पर अगर टेस्ट चार्ज की पोजीशन में बनाऊं तो कभी ये यहां रहा होगा, कभी यहां भी रहा होगा और कभी यहां भी रहा होगा, तभी आपको ये पूरी लाइन मिली है। अच्छा, टेस्ट चार्ज जब चलता है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज कंडीशंस अप्लाई है क्या? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ओनली, कोई और फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रही। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज क्या होता है? कौन बता पाएगा? रेज योर हैंड्स। ये पार्टिकल चल रहा है, इस पूरे लाइन पर चल रहा है टेस्ट चार्ज, और इसका किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी वेक्टर 0 है। इतनी धीरे चल रहा है कि अपना इसका वेलोसिटी वेक्टर नहीं है। तो फिर किसी भी पॉइंट पर इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होना है? इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होना है, इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो होना है किसकी डायरेक्शन में? एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में। और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहां होनी है? फोर्स की डायरेक्शन। तो मोशन की डायरेक्शन कैसे फाइंड किया आपने? टेंजेंट ड्रॉ किया। यहां मोशन की डायरेक्शन कैसे फाइंड किया आपने? टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अलग अलग वेलोसिटीज होती चली जाएंगी, अलग अलग डायरेक्शन बदलती चली जाएगी। अब ये बताइए कि यहां इस पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, तो ये टेंजेंट एक्चुअली किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है? किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है? जो टेंजेंट ड्रॉ करी मैंने, ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? इट इज एन ओपन कर्व। ओपन कर्व क्यों लिखा, इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इट इज एन ओपन कर्व, इट में बी स्ट्रेट लाइन, इट में बी अ कर्व। तो हम ब्रॉडली वर्ड बोलेंगे कर्व। स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो ए कर्व जिसकी कर्वेचर 0 है, समझे? तो इट इज ए ओपन कर्व। कैसा कर्व? सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट gives the direction of electric force
on test charge at that point. On test charge, कहीं भी यहां आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। यहां से पहले इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ही फोर्स की डायरेक्शन है। सो क्या है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन ओपन curve such that the tangent drawn at any point gives the direction of force on test charge at that point. जब टेस्ट चार्ज फोर्स की डायरेक्शन में चलता जा रहा है, लगातार चलता जा रहा है, लेकिन चल रहा है कितनी स्पीड से? चल रहा है बिल्कुल इनफाइनेटेसिमली स्मॉल स्पीड से, ताकि वेलोसिटी वेक्टर किसी भी इंस्टेंट पर 0 रहे। तो फिर ये किसको फॉलो करता रहेगा? ये हमेशा फोर्स वेक्टर को ही फॉलो करेगा। और फिर कहीं भी टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो ये डायरेक्शन किसको शो करेगा? फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा। यही मैथमेटिकल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसका नाम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसीलिए रखा गया बिकॉज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ लिखिए, इट इज अ कंटिन्यूअस ओपन कर्व such that the tangent drawn at any point gives the direction of electric force on a test charge, that is the direction of electric field.